हेलो स्टूडेंट के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग। आज हम प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे, चाहे वो समांतर क्रम प्रतिरोध हो और चाहे वो श्रेणी क्रम प्रतिरोध हो। तो अभी तक आपने अगर हमारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम प्रतिरोध का डेरिवेशन नहीं देखा है तो जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए और आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आप आसानी से उन वीडियो को देखिए, तब आपको सवाल और अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कुछ सवाल यहाँ पर नोट किए हैं, कुछ होमवर्क भी देंगे और कुछ आपको यहाँ पर लगवाएंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है आपके सामने। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप थोड़ा बेसिक नॉलेज भी जान लें। ठीक है, बेसिक नॉलेज क्या है चलिए देखते हैं। बेसिक नॉलेज में मैंने आपको बताया है कि जो प्रतिरोध होता है वो समांतर क्रम होता है और श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, समांतर क्रम प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध। ओके, अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या है, ये मतलब क्या है, ये एक प्रतिरोध तार है और इसके सामने भी एक प्रतिरोध तार है। ठीक है, ये आमने सामने जो प्रतिरोध तार हैं इनको समांतर क्रम कहते हैं। और जब प्रतिरोध तारों को हम अगर एक श्रेणी में लगा दें, एक ये है प्रतिरोध, फिर एक ये है प्रतिरोध, एक ये है प्रतिरोध, तो ये सब क्या है, एक सीरीज में है, एक लाइन में है। ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम जब एक दूसरे के सामने हो। इतना समझ में आया। तो चलिए, जब समांतर क्रम आएगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देख लीजिए आप लोग। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो आर 1 यहाँ पर एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर श्रेणी क्रम आता है तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 एंड सो ऑन, इसी तरह r4 r5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूले के आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल आज लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपके सामने है कि कोई A से B कोई परिपथ है। ठीक है, जहाँ पर 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का और 24 ओम का, ये जो आप इस तरह देख रहे हैं ये ओम है। ठीक है, ओम का साइन है। तो 4 ओम का प्रतिरोध, 8 ओम का प्रतिरोध, 12 ओम का और 24 ओम का प्रतिरोध है। आपके सामने ये आंसर लिखे हुए हैं, आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो पहला सवाल मैं लगा देता हूँ, देखिए कैसे लगेगा। देखिए, ये सभी जो प्रतिरोध आप देख रहे हो ये सभी कैसे एक सीरीज में है। मैंने कहा था आपसे, अगर एक सीरीज में होंगे तो ये श्रेणी क्रम प्रतिरोध होगा। तो ये सभी भी आपको कैसे दिख रहे हैं, एक सीरीज में दिख रहे हैं। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। अब सीरीज का मतलब क्या है, यहाँ पर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये क्या हो गया, R4 हो गया। तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए पहला प्रतिरोध R1 है 4 ओम, पहला सवाल लगा रहे हैं। दूसरा है प्रतिरोध R2 8 ओम, तीसरा प्रतिरोध है 12 ओम और चौथा प्रतिरोध है आपका 24 ओम का। ठीक है, 24 ओम का, सॉरी। अब आप क्या करोगे, फार्मूले को रख दोगे। फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक, तो यहाँ रखो मान 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 4 12 दूना 24 और 24 दूना 48, यानी 48 ओम का प्रतिरोध। तुल्य जो प्रतिरोध होगा, टोटल जो प्रतिरोध होगा वो 48 ओम का होगा। तो इसमें आंसर देखिए कौन सा सही है, 2 ओम, 48 ओम, 32 ओम, 38 ओम। कौन सा सही है, ये सही है, 48 ओम। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। रेखा निम्नलिखित चित्र में समतुल्य प्रतिरोध का ज्ञात कीजिए। समतुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, मतलब टोटल प्रतिरोध इसमें कितना है। तो वैसे ही कोई अंतर नहीं है, ये कोई प्रतिरोध है, कोई बैटरी से जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस सिरा है बैटरी से, और ये R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 और ये हो गया R3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए देखिए, R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना 6 और R3 कितना है 4 ओम। और ये सभी क्या है, एक सीरीज में ही तो है, लाइन से है ना, तो इनको जोड़ लेते हैं। चलिए, तो दूसरा सवाल क्या है, देखिए आंसर नंबर 2, ये आंसर नंबर 1 हो गया। आंसर नंबर 2 है 10, सॉरी, यहाँ पर R1 कितना है 10 ओम का, R2 कितना है 6 ओम का, R3 कितना है 4 ओम का। ठीक है,
अब क्या करोगे, आप ये करोगे सवाल वही R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। ये 1 नंबर में सवाल आएंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो गया टोटल 20 ओम। आंसर कितना होगा 20 ओम। तो यहाँ पर देखिए क्या 20 ओम कहीं है, हाँ ये है, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने समतुल्य का मतलब टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो एक ये 9 ओम दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, ठीक है। तो देखिए ये श्रेणी क्रम है और पहले आप क्या करोगे, कभी भी सवाल में दिया हो तो पहले अगर इस तरह दिया तो श्रेणी क्रम पहले निकालेंगे फिर समांतर क्रम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले श्रेणी क्रम आप जोड़ लीजिए। देखिए तो कितना दे रखा है यहाँ पर R1 R2 और R3 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है 2 ओम, R2 कितना दे रखा है आपको, R2 दे रखा है 3 ओम और R3 कितना दे रखा है 4। तो आप सीधे निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, 2 3 2 5 और 5 4 9, ठीक है। टोटल प्रतिरोध कितना आ गया, ये 9 ओम का आ गया। तो यहाँ पर आंसर नंबर 3 में क्या होगा, यहाँ पर R1 कितना दे रखा है 2 ओम, R2 कितना दे रखा है 3 ओम, R3 कितना दे रखा है 4 ओम, ओके। तो टोटल प्रतिरोध निकालो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ रख दो 2 3 4, ठीक है। टोटल कितना आया 9 ओम का प्रतिरोध। इसको मान लीजिए R डैश, ओके। और जो सामने इसके एक प्रतिरोध दे रखा था कितना ओम का 9 ओम का, तो इसको R डबल डैश मान लो, ठीक है। तो R डबल डैश 9 ओम का दे रखा है, ये R डैश हो गया, R डबल डैश भी 9 ओम का दे रखा है। तो क्या निकालोगे, अब समांतर क्रम निकालना है। ये तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध लगा दिया आपने सूत्र। अब 1/R बराबर 1/R डैश और 1R डबल डैश, ठीक है। तो 1/R बराबर क्या करोगे आप बताओ, आप यहाँ पर R डैश का मान कितना दे रखा है 9 ओम, तो 1/9 प्लस R डबल डैश का मान कितना दे रखा है, ये भी 9, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर जब नीचे के हर बराबर होते हैं तो तुरंत वैसे लिख देते हैं, ऊपर की संख्याएं जोड़ देते हैं। 1 1 कितना हो गया 2, ओके। अब क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटना कैसे करते हैं, ये पलटेंगे तो R बराबर 1 नीचे आ जाएगा तो 1 नहीं लिखेंगे, ये भी पलट जाएंगे तो 9/2, ये 9 ऊपर गया 2 नीचे आ गया। काटोगे कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 2 पंचे 10। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, यहाँ पर 2 9 का भाग कैसे करेंगे, 2 चौको कितना होता है 8, 9 में से 8 गया, 1 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, ठीक है। 4.5 आंसर होना चाहिए इसमें। ये देखिए यहाँ पर 4.5 आंसर आपको आसानी से मिल रहा है। चलिए ये वाला सवाल आप क्या करेंगे, इसको आप होमवर्क में लीजिए, ये सवाल होमवर्क में नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग ले लिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर किया करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को कहिए ताकि ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, हमारे चैनल का विस्तार हो, ठीक है। हाँ, और कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर में फ़ोन कर सकते हैं, 775 44 232, ये मेरा नंबर है। इस नंबर में आप आसानी से हमको फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है, यहाँ लिखा हुआ है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ें कि 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध हो जाए। यानी तीनों को इस तरह जोड़ो कि टोटल प्रतिरोध 4 ओम हो जाए, कहने का मतलब है इस तरह जोड़ना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, और ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है। और यहाँ इसने लिख दिया है 3 ओम व हमने क्या लिख दिया 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। यानी इनको किस क्रम में जोड़ोगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए ये आपके सामने डायग्राम है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर पहले इसको समांतर क्रम में जोड़ोगे और फिर जो आंसर आएगा फिर श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर डायग्राम में पहला R1 कितना दे रखा है, अगला क्वेश्चन R1 दे रखा है यहाँ पर
3 ओम, R2 कितना दे रखा है 6 ओम। और दोनों किस क्रम में हैं भाई, किस क्रम में हैं, समानता क्रम में हैं। तो समानता क्रम का सूत्र लगेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको R डैश मान लो, ठीक है। तो 1/R डैश बराबर R1 कितना है 3 और R2 कितना है 6। तो R डैश बराबर यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो कितना आया R डैश बराबर 2 में 1 जोड़ दिया 3/6। अब पलट देंगे, क्या हो जाएगा, पलटने पर यहाँ पर R डैश बराबर 6/3, ये पलटेगा, R डैश ऊपर चला जाएगा तो इधर भी 6 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो R डैश का मान कितना आया 2 ओम आया। आ गया। आगे क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है जो 2 ओम दे रखा है। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर जो आया वो आया 2 ओम आया, ठीक है। ये आया 2 ओम आ गया कि नहीं आ गया। इन दोनों को अगर हमने जोड़ा तो ये जो प्रतिरोध आया है वो 2 ओम आया है, ठीक है। तो 2 ओम ये और 2 ओम ये, अब ये क्या है सीरीज में आ गए, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए, तो R डबल डैश भी 2 ओम दे रखा है, तो R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश, ठीक है। तो R बराबर R डैश कितना दे रखा है 2 ओम और R डबल डैश कितना दे रखा है 2 ओम। तो टोटल कितना हो गया 2 दूना 2 कितना हो गया 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध आ गया। यही तो पूछ रहा था भाई, यही आंसर है, ठीक है। कह रहा था 2 ओम 3 ओम 6 ओम को तीनों प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ेंगे 4 ओम आ जाए, तो 4 ओम आ गया भैया, ठीक है। तो पहले तो इसको समांतर क्रम में जोड़ लें और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ लें। ये आंसर देखो इसमें कहीं दे रखा है, यहाँ पर आंसर 4 ओम होना चाहिए, यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर कहीं आंसर गलत हो गया है, ठीक है। लिखने में मुझसे गलत हो गया, यहाँ पर 4 ओम होना चाहिए, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। अब इसमें क्या करोगे, ये सवाल जो है इसको भी देख लीजिए लगे हाथ, ठीक है। अब देखिए दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये परिपथ है, इसमें 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये प्रतिरोध 3 ओम का है और ये प्रतिरोध 4 ओम का है। आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो धारा है उसको, जो एम्पियर होता है उसको I से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये I बराबर है और ये V है, ठीक है। आपको R ज्ञात करना है, तो I बराबर कितना दे रखा है 1.5 एम्पियर और V कितना दे रखा है 3 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। आपने ओम का नियम पढ़ा था, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है देख लीजिए, यहाँ पर R ज्ञात करना है, तो R आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो एक आपने पढ़ा था R बराबर V/I, ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो R निकालना है, V कितना दे रखा है 3 और I कितना दे रखा है 1.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, ठीक है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 15 एकम 15 दूना 30, तो 2, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 2 ओम आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 2 ओम। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 2 ओम ये आंसर राइट है, ओके। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए और लाइक भी करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।